हेलो। आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गम धातु के लंग लकार यानी भूतकाल से वाक्य बनाना बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैं लट लकार और लोट लकार की क्रिया से आप लोगों को वाक्य बनाना बताई थी और आज मैं भूतकाल की क्रिया से वाक्य बनाना बताऊंगी। चलते हैं। देखिए, गम धातु है, गच्छ यानी इससे रूप चलता है और मूल धातु है गम। जाना इसका हिंदी है। लंग लकार यानी भूतकाल, भूतकाल यानी जो बीत चुका है। पुरुष, अब यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वह, यह, जो, कोई, राम, श्याम, सभी, मैं और तुम को छोड़ करके सभी। इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं क्योंकि मैं और तुम को छोड़ करके अन्य सारी चीजें इसी के अंतर्गत आते हैं, इसलिए प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन, प्रथम देख करके इसको फर्स्ट पर्सन समझने की भूल नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब मध्यम पुरुष यानी इंग्लिश का सेकंड पर्सन, इसका कर्ता यू होता है, ठीक है। और संस्कृत में होता है तुम, युवाम, युयम। तुम यानी तुम, युवाम माने तुम दोनों और युयम माने तुम सब। उत्तम पुरुष यह इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और इसका कर्ता यानी सब्जेक्ट आई वी होता है। और संस्कृत में अहम, आवाम, वयम होता है। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों और वयम यानी हम सब, ठीक है। आप सभी इसको समझ गए। एक बार रूप को देख लेते हैं। एक वचन में अगच्छत, द्विवचन में अगच्छताम और बहुवचन में अगच्छन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा हलंत पर। अगच्छत जो प्रथम पुरुष में एक वचन की क्रिया है उसमें हलंत है, और ताम और इसमें तो है ही, ठीक है। देखिए यहाँ हमको विशेष रूप से ध्यान देना है क्योंकि आगे गलती होने की संभावना है। अब हम लोग वहां पहुंच रहे हैं। मध्यम पुरुष अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। देखिए आ गया। यहाँ हलंत नहीं है, यहाँ हलंत नहीं है और यहाँ हलंत है। यदि आप यहाँ हलंत दे देते हैं तो यह प्रथम पुरुष की क्रिया बन जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसको यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है। ये प्रथम पुरुष की जो क्रिया है उसे मध्यम पुरुष बहुवचन में नहीं लिखा जा सकता है, तो हलंत दे देंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए इस यहाँ पर ध्यान देना है कि कहाँ हलंत रहेगा और कहाँ हलंत नहीं रहेगा। इन दोनों में बहुत ही यानी छोटा सा अंतर कहें, बस हलंत का अंतर है। और अर्थ में बहुत अंतर है। इसके अर्थ में बहुत अंतर है। वह गया, सह अगच्छत ऐसा लिखेंगे, वह गया, और यहां पर लिखेंगे कि तुम सब गए। बहुत अंतर है, ठीक है। आगे देखिए अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छा, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छा। और यहाँ अगच्छः, लोट लकार में गच्छ नहीं होता है, गच्छ होता है, लेकिन यहाँ पर अ भी लग गया है और विसर्ग भी हो गया, अगच्छः। इस तरह से हम छोटी छोटी बातों को दिमाग में बैठा करके और रूप याद करते हैं।
एक बार बैठ गया दिमाग में तो वह कभी नहीं भूलेगा। और एक रूप आज आप बढ़िया से याद कर लिए तो समझ लीजिए कि आप बहुत सारे रूपों को याद कर लिए। हर रूप को याद नहीं किया जाता है, हर रूप किसी से याद नहीं होता है। एक रूप आप याद कर लिए, उससे उस पर आधारित बहुत सारे रूप आप बना सकते हैं। अब यहाँ पर यही सब चीज अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो इससे आप बहुत सारे रूप बना लेंगे और गलती भी नहीं होगी। हम लोग चलते हैं अब वाक्य की तरफ। वाक्य बनाते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन, लंग लकार की क्रिया है यानी भूतकाल की क्रिया है। प्रथम पुरुष एक वचन। अगच्छत क्या है? अगच्छत। सह अगच्छत, सह अगच्छत। सह माने क्या होता है? वह। अगच्छत भूतकाल की क्रिया है, इसलिए इसका हिंदी क्या हो गया? वह गया, वह गया। यदि हिंदी भी लिखा हुआ है कहीं वह गया तो क्या लिखेगा? सह। सह प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए उसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। और जैसा कि गया, गया कहने से पता चल रहा है कि बीत गया है, यानी यह काम हो गया है। तो हो गया है यानी भूतकाल, भूतकाल। तो हम लोग भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया को लेंगे और सह माने वह होता है। तो इस तरह सह माने वह, तो सह। और भूतकाल प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिए हैं अगच्छत। हमारा अनुवाद बिल्कुल सही है। अगला है अगच्छताम। अगला क्या है? अगच्छताम। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगच्छताम है, आगे आपको अगच्छतम भी मिलेगा। तो यहाँ पर अंतर को आपको समझना चाहिए, अंतर जो है उसको समझना चाहिए। अब देखिए द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन का कर्ता कौन होता है? कोई भी दो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वह को ले लेते हैं, वह का द्विवचन वे दोनों होगा, यानी सह का द्विवचन तो होगा। तो क्या होगा? तो अगच्छता। प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की ही लिए हैं। और जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गए यानी भूतकाल की क्रिया है, इसलिए भूतकाल में ही हम बनाए हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो भी आप हिंदी कर सकते हैं कि वे दोनों गए, और वे दोनों लिखा हुआ है तो भी आप संस्कृत इस तरह से समझ करके बना सकते हैं कि वे दोनों का संस्कृत तो होता है। और तो प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। और जैसा कि क्रिया से पता चल रहा है कि ये क्रिया भूतकाल की है, इसलिए हम लोग लंग लकार से लेंगे। ठीक है। आगे है बहुवचन अगच्छन। क्या है? अगच्छन। ते अगच्छन, वे सब गए, वे सब गए या वे लोग गए, ऐसा होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है ते, इसलिए इसके साथ क्रिया भी हम लोग प्रथम पुरुष बहुवचन के लिए हैं। ठीक है। और भूतकाल दर्शा रहा है क्रिया, इसलिए हम लोग भूतकाल की क्रिया को ही यहाँ पर लिखेंगे। ते अगच्छन क्या है? ते अगच्छन लिखा है तो उसका हिंदी आप झट से बता दीजिए। ते माने वे सब, अगच्छन माने गए, भूतकाल गए, तो यानी वे सब गए। हम लोग आगे चलते हैं। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है? तुम, युवाम, युयम। एक वचन में कौन होता है? तुम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में युयम। तो तुम के साथ क्या लगेगा? यानी मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। और
यहाँ पर तू गया से क्या बोध हो रहा है, यानी भूतकाल का। क्या बोध हो रहा है, भूतकाल का। यानी हम मध्यम पुरुष एक वचन और भूतकाल की क्रिया को यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, त्वम अगच्छ बल्कि कहेंगे त्वम अगच्छ। ठीक है। अब यहाँ एक चीज और हम बता दे रहे हैं, देखिए त्वम यहाँ पर हम ऊपर क्यों नहीं लिखे हैं, इसको हम अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते थे लेकिन हम नहीं लिखे हैं। क्यों? बहुत लोग जानते भी होंगे इसको और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। चलिए, मध्यम पुरुष लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन अगच्छः क्या होता है, अगच्छः। अब मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है, तो त्वम क्या होता है, त्वम याम यूयम, यानी तुम दोनों, तुम सब। अब नियम के अनुसार उसका कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा उसकी क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। अब देखिए यहाँ पर कर्ता क्या है, तुम है। तुम अकेले, यानी तुम माने तुम अकेले है। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी हम लोग मध्यम पुरुष एक वचन की लेंगे। और जैसा कि वाक्य से पता चल रहा है कि तू गया यानी भूतकाल की क्रिया है, तो हम लोग भूतकाल की क्रिया को ही यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या हो गया, त्वम अगच्छः। क्या हो गया, त्वम अगच्छः। यहाँ पर देख रहे हैं मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है अगच्छ, और मध्यम पुरुष एक वचन का करता है त्वम। इस तरह से हमारा अनुवाद बनता है। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बता देना चाह रही हूँ आप लोगों को कि आगे आप लोग देखे होंगे कि त्वम में जो म है उसको हमने अनुस्वार के रूप में लिखा था, लेकिन यहाँ पर हम म को अनुस्वार के रूप में नहीं बल्कि म लिख करके हलंत दिए हैं। इसमें भी एक राज है, इसमें भी क्या है, एक राज है। शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे, क्योंकि जानकारों की कमी नहीं है। जो जानते हैं ठीक है, नहीं जानते हैं तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जब म के बाद यानी हलंत वाले म के बाद जब कोई स्वर आता है तो उसे म लिख करके हलंत दिया जाता है, यानी वह कभी अनुस्वार के रूप में नहीं जाता है। या इसके बाद यदि खड़ी पाई है यानी वहां से वाक्य समाप्त हो रहा है तो भी म लिख करके हलंत होता है। और यदि इसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तब जो है यह अनुस्वार के रूप में होता है। ठीक है। वैसे कहीं किताब में देखते होंगे या हमसे या कहीं से कोई से भूल हो गई वो अलग बात है, या कहीं किताब में भी लिखा हुआ है भूल चूक से अगर इस उस तरह नहीं हो पा रहा है वो अलग बात है, लेकिन नियम यही कहता है, नियम यही कहता है कि यदि म के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो या विराम चिन्ह हो तो म लिख करके हलंत ही लिखेंगे। यदि उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो तो जो है उसे अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। ठीक है, आप इसको भी आप ठीक है, आप लोग इसे भी समझ गए। द्विवचन अगच्छतम। अब देखिए अगच्छतम, आगे क्या था, अगच्छताम, यही अंतर है। प्रथम पुरुष
द्विवचन में क्या था? अगच्छताम। और मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या है? अगच्छतम। इसको ध्यान में रखना है। मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता है युयाम, यानी तुम दोनों। तो द्विवचन के कर्ता के साथ हम द्विवचन की ही क्रिया लगाएंगे, इसलिए हम क्या लगाए हैं? अगच्छतम। इसलिए हम क्या लिखे हैं? अगच्छतम, युयाम अगच्छतम। क्रिया भूतकाल की है। अर्थ क्या निकलेगा? कि तुम दोनों गए। यदि हिंदी नहीं भी लिखा हुआ है और इसका अर्थ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तुम दोनों गए, क्रिया को पकड़ेंगे, क्रिया भूतकाल की है, तो तुम दोनों गए, ऐसा होगा। या हिंदी लिखा हुआ है तो फिर इसका संस्कृत इस तरह से करेंगे। और म क्यों नीचे है ये आप लोग समझ गए हैं। बहुवचन अगच्छत, देखिए यहाँ हलंत नहीं है। प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत था अगच्छत, लेकिन यहाँ हलंत नहीं है। और युयम जो है मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही लगाएंगे, जो कि हम लगाए हैं अगच्छत। मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगाए हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर हम हलंत दे देते तो हमारा अनुवाद बिल्कुल गलत हो जाता। हमारा अनुवाद क्या होता? बिल्कुल गलत हो जाता, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, ठीक है। अब युयम अगच्छत कहीं लिखा हुआ है तो आप तुरंत समझ जाइए कि इसका हिंदी क्या होगा? कि तुम सब गए, क्योंकि भूतकाल की क्रिया है। युयम माने तुम सब, आप लोग जानते हैं। और ये क्रिया को देख करके आप समझ जाइए कि तुम सब गए, ठीक है। या तुम सब गए ऐसा कहीं लिखा हुआ है तो तुम सब का युयम और गए चूंकि भूतकाल की क्रिया है, इसलिए हम लोग भूतकाल में चलेंगे। और भूतकाल मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया को लेंगे, क्योंकि तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन का कर्ता है। तो इस तरह से युयम अगच्छत होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ चलते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन अगच्छम है। अहम अगच्छम क्या है? अहम अगच्छम। अहम माने मैं, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। उत्तम पुरुष एक वचन का करता है और उत्तम पुरुष द्विवचन का करता क्या है? आवाम। बहुवचन का करता क्या है? वयम। तो अहम यहाँ पर क्या है? अहम। उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी, इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं? अहम अगच्छम। यहाँ देख रहे हैं उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का क्या है? अगच्छम। इसका मतलब क्या होगा? मैं, अहम माने मैं, अगच्छम माने गया। भूतकाल की क्रिया है गया। मैं गया, मैं गया। या मैं गया लिखा हुआ है कहीं तो भी आप संस्कृत बनाइएगा। अहम माने मैं और गया लिखा हुआ है यानी भूतकाल की क्रिया है, इसलिए आप लोग भूतकाल में चलेंगे। और मैं अकेले है यानी उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया को लेंगे अगच्छम। तो अहम अगच्छम, इस तरह से। द्विवचन अगच्छा, आवाम अगच्छा। क्या है? आवाम अगच्छा। आवाम माने हम दोनों। यदि इस तरह से लिखा हुआ है हिंदी, आपको संस्कृत करना है तो कैसे कीजिएगा? आवाम, हम दोनों का संस्कृत होता है आवाम, और हम दोनों उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है, इसलिए इसके साथ क्रिया भी हम लोग उत्तम पुरुष द्विवचन की लेंगे। और जैसा कि गए से पता चल रहा है कि यह भूतकाल की क्रिया है, तो हम लोग भूतकाल यानी लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया को लेंगे, जो कि यहाँ पर हम लिए हैं आवाम अगच्छा। आगे है बहुवचन अगच्छाम। क्या है? अगच्छाम। वयम अगच्छाम। वयम अगच्छाम। वयम यानी हम सब। उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होनी चाहिए। और जैसा कि अगर हिंदी लिखा हुआ है
तो गए से हम पकड़ लेंगे कि ये भूतकाल की क्रिया है, तो हम लोग भूतकाल में ही लिखेंगे। तो वयम क्या लिखे हैं, वयम आगच्छा, ठीक है। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, इसके साथ हम क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए हैं और भूतकाल की क्रिया को लिए हैं, जिसका मतलब हो गया हम सब गए या हम लोग गए। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।